प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेरी रिसेंटली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया कि स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाया जाए और इसने पूरे वर्ल्ड लेवल पर बिटकॉइन के लिए एक दोबारा से बहस छेड़ दी कि बिटकॉइन को क्या हम एक लीगल टेंडर या फिर स्ट्रैटेजिक रिजर्व के तौर पर यूज कर सकते हैं और क्या अब वर्ल्ड में बिटकॉइंस का एक्सेप्टेंस होगा। अब उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये चीज मेंशन की गई है कि जितने भी एसेट्स को यानी बिटकॉइन रिजर्व्स को अब तक फोर्ट फीचर किया गया है यूएस गवर्नमेंट और यूएस ऑफिशियल्स के द्वारा, उन्हीं का स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाया जाएगा। मतलब जो यूएस के स्ट्रैटेजिक रिजर्व बिटकॉइंस हैं उसमें एग्जैक्टली वो सारे बिटकॉइंस होंगे जो अब तक यूएस ऑफिशियल्स ने फोर्ट फीचर किए हैं यानी कलेक्ट किए हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीडियम से मार्केट में ये पर्टिकुलर बिटकॉइंस अवेलेबल होंगे जिनका फोर्ट फीचर यूएस ऑफिशियल्स ने किया होगा। अब इन्हीं कलेक्टेड बिटकॉइन से यूएस गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के थ्रू एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व बिटकॉइन बनाएगी। स्ट्रैटेजिक रिजर्व बिटकॉइन का मतलब ये होता है कि बिटकॉइंस का एक ऐसा बड़ा सा ग्रुप या फिर स्टैश जो कि गवर्नमेंट या फिर कोई भी सोवरेन एंटिटी होल्ड करेगी और वो उसकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगा। मतलब अब यूएस गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक रिजर्व बिटकॉइन का इस्तेमाल अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के लिए, अपनी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए करेगी। इवन जो डेविड सैक्स हैं यूएस व्हाइट हाउस के क्रिप्टो कैसर, उन्होंने इस पर्टिकुलर बिटकॉइन रिजर्व को डिजिटल फोर्ट नॉक्स भी नाम दिया है। दैट मीन्स अब जो बिटकॉइन का रिजर्व है वो यूएस में एक तरह की डिजिटल करेंसी के फॉर्म में यूएस में अवेलेबल रहेगा। इवन कई कंट्रीज ने तो बिटकॉइंस को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया है और यूएस ने ये मैकेनिज्म भी रखा है कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व बिटकॉइन के साथ साथ एक ऐसा यूएस डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल बनाया जाएगा जिसमें कि दूसरी क्रिप्टो करेंसीज अदर देन टू बिटकॉइन उन सभी को होल्ड किया जा सके। तो ओवरऑल यूएस अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी और अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में अब डिजिटल मनी यानी बिटकॉइंस एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज को भी ऐड करने जा रहा है और इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड में ये हो सकता है कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसे ही बिटकॉइंस के रिजर्व बना के बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर ले और बिटकॉइन का एक्सेप्टेंस कर ले। अब यूएस ने ऐसा किया क्यों या फिर स्ट्रैटेजिक रिजर्व बिटकॉइंस बनाए क्यों जाते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो जो बिटकॉइंस हैं वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में एक हेज की तरह काम करते हैं। मतलब रिस्क को खत्म कर देते हैं। जनरली में हमारी करेंसी अगर मार्केट में बढ़ जाए तो उससे इन्फ्लेशन होता है, प्राइस राइज की कंडीशन होती है और इसीलिए जिस समय महंगाई बढ़ जाती है क्या गवर्नमेंट और नोट नहीं छाप सकती? लेकिन गवर्नमेंट नहीं छापती क्योंकि अगर मार्केट में ज्यादा नोट बढ़ेंगे तो उससे लोगों के पास में खर्च करने की पावर बढ़ेगी और उसके थ्रू जो भी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं वो और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। इसकी वजह से क्रिएट होता है इन्फ्लेशन, जबकि जो बिटकॉइन है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में एक हेज की तरह काम करता है और इसीलिए यूएस गवर्नमेंट का ये डिसीजन है कि हमें इन्फ्लेशन को रोकने के लिए बिटकॉइन का यूज करना चाहिए। उसी तरह से जो बिटकॉइंस हैं वो उसके नेशनल पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करेंगे। यूएस के पास में अब तक उसके नेशनल पोर्टफोलियो में जो भी फाइनेंशियल एसेट्स प्रेजेंट हैं उन सब के अलावा अब जब एक डिजिटल एसेट भी जुड़ जाएगी तो जो यूएस का नेशनल पोर्टफोलियो है उसके फाइनेंशियल एसेट्स का वो इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा और इससे यूएस को अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने में, अपनी इकोनॉमी के लिए और ज्यादा मौके तलाशने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसी तरह से यूएस ने इस पर्टिकुलर एसेट को यानी बिटकॉइन रिजर्व्स को डिजिटल गोल्ड भी कहा है। ये जो पर्टिकुलर बिटकॉइन रिजर्व्स हैं इन्हें डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि इनके अगेंस्ट में हम ऑफ कोर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और ओवरऑल रिस्क को खत्म करने के लिए, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए और इकोनॉमिक मैनेजमेंट के लिए यूएस ने ये स्ट्रैटेजिक रिजर्व बिटकॉइन बनाया है और इन द कमिंग टाइम्स दूसरी कंट्रीज भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए इस तरह से बिटकॉइंस को और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को एज अ लीगल टेंडर भी एक्सेप्ट कर सकती हैं और इस तरह के स्ट्रैटेजिक रिजर्व बिटकॉइंस भी बना सकती हैं।